अक्रंस। सो अक्रंस मीन्स कि ये जो टिश्यू है मीन्स कार्टिलेज है, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हमारी बॉडी में बहुत कम पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इन ह्यूमंस कार्टिलेज अकर एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लॉन्ग बोन्स होती है इनके बिल्कुल एंड्स पे प्रेजेंट होता है। द पिन्ना ऑफ ईयर्स, आपके ईयर के जो ऊपर, जैसे ये आपका ईयर है तो ये जो ऊपर टच करके आप देखते हो ना, यहाँ पे थोड़ा सा जो हार्ड है, तो दैट इज पिन्ना ऑफ द ईयर, यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। द एंड्स ऑफ नोज, आप अपने नोज को टच करके देखो, इसके एंड पे भी आपको बाकी मसल्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड दिखेगा। इट कंटेन कार्टिलेज। इन द वॉल्स ऑफ रेस्पिरेटरी डक्ट, तो जो रेस्पिरेटरी डक्ट्स होते हैं मीन्स जैसे ट्रैकिया है, ट्रैकिया के आगे आगे ट्यूब्स में डिवाइड होता है, तो इनके जो डक्ट्स होते हैं मीन्स जहाँ पे जाके ये ओपन होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, इट फॉर्म ऑफ कार्टिलेज। सो इन शार्क एंड रेज द इंटायर स्केलेटन इज कार्टिलेज। अब बेटा जो दो तरह के फिशेज होती हैं, ये आप आगे पढ़ोगे डाइवर्सिटी चैप्टर में, जैसे फिश है, फिशेज़ हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक होती है कार्टिलेजिनस फिशेस, दूसरी होती है बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस वो होती है जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर कार्टिलेज का बना होता है। बोनी फिशेस वो होती है जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बोन्स का बना होता है। ठीक है, अब जो शार्क है और रेज है, दीज आर द कार्टिलेजिनस फिशेस, मीन्स इनका जो जितना भी एंडोस्केलेटन है, जितना भी स्केलेटन है इनकी बॉडी का, इट इज़ मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। Now what is the function of these cartilage? It provides support and flexibility to the body part. अब ये एक तो बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेकेंडली बिकॉज ये इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होती, सो बिकॉज इट इज़ सॉफ्टर देन द बोन, सो इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट। इस वजह से ये बॉडी पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन इसका और फंक्शन आता है, इट स्मूदन द बोन सरफेस एट जॉइंट। अब जैसे बेटा बोन्स है जॉइंट पे, तो मान लो कोई दो बोन्स है वो अटैच हैं, तो वहाँ पे भी कार्टिलेज हैं, तो कार्टिलेज क्या करेगा, दे प्रोवाइड, इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन। तो ये यहाँ पे जो दो बोन्स का सरफेस है जॉइंट पे उनको स्मूथ करेगा ताकि फ्रिक्शन कम लगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्टिलेज, देयर अक्रंस, देयर टाइप्स एंड देयर फंक्शंस. So now let's study about the second type of skeleton tissue, that is bone. So bone is the hardest tissue of the body. तो जितने भी हमारी बॉडी में टिश्यू है, मेनली हम एनिमल्स में चार तरह के टिश्यूज़ पढ़ते हैं ब्रॉडली, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, then second one is connective tissue, third one is muscular tissue and the fourth one is nervous tissue. Now we are studying about the second type, that is connective tissue, and इसमें आपने देखा है कि हमने नंबर ऑफ एग्जांपल्स पढ़ी है कनेक्टिव टिश्यू के भी। सबसे पहले जैसे हमने अरियोलर पढ़ा था, सेकेंड नंबर पे हमने डेंस वाला पढ़ा था, जिसमें डेंस में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, हाँ, वी हैव स्टडीड अबाउट एडिपोज टिश्यू, एंड उसके बाद हमने ये सारे पढ़ के अब हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल टिश्यू। ये भी आते बेटा कनेक्टिव टिश्यू में है। रिमेंबर दैट स्केलेटल टिश्यू में जो हम पढ़ रहे हैं ना, कार्टिलेज, बोन्स, या आगे जो हम फ्लूइड टिश्यू पढ़ेंगे, ये सारे किसके अंडर आ रहे हैं, दीज आर अंडर द कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे आर कनेक्टिंग आवर बॉडी। सो नाउ बोन्स जो है, दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। जैसे एक जो बोन है वो दूसरी के साथ अटैच है, दूसरी तीसरी के साथ, और इसी तरह से हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो इट फॉर्म एंडोस्केलेटन टू गिव फर्म सपोर्ट टू द मसल्स। तो मसल्स को ये प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की तरह इट कंसिस्ट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल्स। अब जैसे हमने उसमें भी पढ़ा कार्टिलेज में भी कि मैट्रिक्स होता है और सेल्स होते हैं। सो इट ऑल्सो कंटेन मैट्रिक्स, दैट इज ग्राउंड सब्सटेंस, एंड इट कंटेन सेल्स, दैट इज ऑस्टियोसाइट्स। सो ऑस्टियोसाइट्स आर द बोन फॉर्मिंग सेल, वो सेल जिन्होंने बोन्स का स्ट्रक्चर बनाना है। सो द मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ, अब इसका मैट्रिक्स देखते हैं, ये बना है 30% ऑर्गेनिक मटीरियल, दैट इज ऑयसिन प्रोटीन, एंड 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट मटीरियल, मेनली फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम एक हमारे पास जैसे है, कैल्शियम के फॉस्फेट हो या कार्बोनेट हो, ये बनाते हैं 75% ऑफ
मैट्रिक्स और 30% बनाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज ओइसिन प्रोटीन. सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन.